अब देखो हनुमान ने क्या सोचा, ये बलवान थे, बलवान आदमी ज्यादा विचार नहीं करता है, लेकिन हनुमान जी बुद्धि में सबसे अग्रणी थे। बुद्धिमान भी हैं, शक्तिवान भी हैं, बलवान भी हैं, ऐश्वर्यवान भी हैं, तेजवान भी हैं और परमार्थवान भी हैं। आप हनुमान ने क्या सोचा? हनुमान सोचते हैं रावण मेरी मां सीता को अकेले ले आया है, हम क्या करेंगे? बोले सीता है तो पलंग उठाई हो और नहीं रनिवास सकल ले जई हो। अकेली माँ को लाया है उठाकर, पूरा राजमहल ही उखाड़े लिए जाऊंगा। हनुमान सोच रहे खड़े हुए, राजमहल के अंदर पूरा राजमहल ही उखाड़े लिए जाऊंगा और क्या करूंगा? लंका गरज बरद करी डरी परमई सकलो निशाचरो मरिया। लंका कर दू बरद करी डरी हो, लंका गरज बरद करी डरी हो परमई सकल निशाचर मरी हो। हनुमान ने सोचा निर्णय तो मैं कर बैठा हूं, पता नहीं माता ही है, कोई और तो नहीं है। बुद्धिमान कौन होता है? कार्य करने के पहले निर्णय कर लेता है। कोई कार्य करो उसका फैसला पहले ही कर लो, निर्णय पहले ही कर लो, बाद में निर्णय करना ये बुद्धिमानी नहीं होता है। बुद्धिमान पहले सोचता है, अब बाद में विद्वान सोचता है तो पहले निर्णय कर लो। हर काम के करने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। क्यों भैया? हर काम के करने के पहले कैलाशचंद्र कैसे चुप बैठे हो? तुम तो मुस्कुराते रहे हमेशा। हर काम के करने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। आगे को पैर रख के हटना नहीं। अच्छा, हमारे भ्राता श्री रही सिंह को रात भर नींद ही नहीं आई। बाबूजी नींद ही नहीं आई। क्यों? प्रोग्राम 27 से था, दिन भर पानी नहीं खुला। तो हमने कहा सामान रखे जाता हूँ, भाई खुल जा तो बुला लेना। अब जैसे तुम्हारा कार्य वैसे हमारा कार्य है। तो रात भर नींद नहीं आई, बोले आगे भी बढ़ाता हूँ, कोई समस्या लग गई तो चलो जैसे तैसे शुरू हो जाए, फिर आगे उनके ऊपर है, उनके मालिक हैं, वे समझे। अब 2 दिन से तो ऐसा मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं है, बढ़िया चल रहा है। अब चलते ही रहेगा, उनकी कृपा होगी और आप लोगों का अगाध प्रेम होगा। हनुमान ने कहा पहले हम देख रहे माता सीता ही तो बाकी और है। जो पर्दा हटाया, मुंह पे पर्दा पड़ा हुआ था, जैसे हटाया तो क्या देख रहे हैं? मेरी हाथ रची अरुणारे बेंदी भाल सिर मांगो समारे। बेंदी भाल सिर मांगो समारे। भाल सिर मांगो समारे।
बेदी भालो फिर मांगो समारे। नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती है, ये मेरी माँ जानकी नहीं हो सकती है। मेरी माता का अटूट नियम है। माँ बहनों बहू बेटियों, जहाँ तक मेरी आवाज माइक के द्वारा जा रही हो, घरों से सुनने वाली भी माता बहनों ध्यान देना। हनुमान बोली मेरी माता का ये नियम हो नहीं सकता। संध्या समय मनश्यामा ढुम निश्चित जानकी नदीम ते जलाओ संधारते बरवारड़ी। मेरी माता का अटूट नियम है। सीता का कौन? जन्मो जन्मो जन्म जन्मांतरों तक, जन्म जन्मो दारुण दुख भरी है। जन्म जन्मो दारुण दुख भरी है। शिवपति बिनो संगार न करी है। जन्म जन्मो जन्म जन्मांतरों तक महान कष्ट उठाएगी। पति की अनुपस्थिति में सीता श्रृंगार नहीं कर सकती। ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मंदोदरी पड़ी हुई है। मैं धोखा खा गया हूँ। पश्चाताप करने लगे। मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी था। एक एक स्त्री का मैंने मुंह खोल करके देखा। कब मुझे कोई दोष तो नहीं लग गया। सतमंदी से उतर आए, सिंधु के किनारे पे गए। बोले अब मैं लौट के नहीं जाऊंगा, मुझे माता नहीं मिलेंगी तो प्रभु के पास ये नहीं जाकर बताऊंगा कि मुझे सीता माँ का दर्शन नहीं हो पाया है। ये नहीं मैं कहने जाऊंगा। सिंधु में अपने को डुबा दूंगा, आत्मघात कर लूंगा, लेकिन प्रभु के पास लौट करके नहीं जाऊंगा, नहीं लौट के जाऊंगा। सिंधु में जो प्रवेश किया अपने को शांत करने के लिए, समर्पित करने के लिए, तब तक एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा तुम आगे बढ़ो। एक आवाज आ रही है हनुमान के कान में, तुम आगे बढ़ो वीर हनुमाना का ये रुता जगमहु मरि जाना। ये कारता है, ये नरवस्था है। जो नौजवान या बहु बेटियां खुदकशी कर लेती हैं, सल्फात खा लेना, फांसी लगा लेना, आग लगा लेना, आत्मघात करके इस कीमती मानव शरीर को भगवान ने दिया है तुम्हें, इसे इस प्रकार बर्बाद करके कई जन्मों तक उसे मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है। असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसा वर्ता। जाओ तुम अंधकारमयी योनि में चले जाओ। 7 जन्मों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता जो खुदकशी कर लेता है, आत्मघात कर लेता है, अपने प्राण अपने आप खो देता है। नौजवान पीढ़ी में ज्यादा चल रहा है इस समय, नौजवान पीढ़ी में ज्यादा चल रहा है। पिता ने कुछ कह दिया, जाकर फांसी लगा लिया, कुछ कह दिया सुधार की बात, सल्फात खा लिया। ये है क्या? ये है क्या? सब कुछ शिक्षा मिलने के बाद हमारा कदम पीछे क्यों हट रहा है? क्योंकि अब कथा का युग कम हो गया, मोबाइल युग ज्यादा हो गया है। कथा भी सुनता है लेकिन मोबाइल बराबर देखता है। कथा सुनता मोबाइल देखता। अब मोबाइल का युग है, अब विद्वान का युग कथा का कम हो गया है थोड़ा। ये मोबाइल सदुपयोग के लिए है। कोई भाई अपना व्यापार कर रहा है या कोई कहीं सर्विस में बाहर है तो आने जाने के लिए ये सूचनाएं देता और देता है। लेकिन अब मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। एक हम देखो, लेटरिन में बैठो 3 काम कर रहे, लेटरिन में बैठा है 3 काम कर रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, लेटरिन भी कर रहा है, मोबाइल भी देख रहा है। बड़ा बताओ कितना बड़ा उसका सदुपयोग कर रहा है ना। तो कल्याण कैसे हो? गलती हम कर रहे हैं, दोष भगवान को दे रहे हैं। फिर भी प्रकट, फिर भी अभी खैरियत है। आगे आने वाला समय आ रहा है तो देखना क्या होने वाला है।
वो समय भी शीघ्र ही आ रहा है लोगों। अगर यही इसी प्रकार से हमारी भावनाएं, हमारी चालें बनी रही, आप खुद ही देख लेंगे जो रह जाएंगे सो लोग, नहीं रहेंगे वो तो नहीं रहेंगे। लेकिन वो सुधार हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान भी आ जाए कैसे, तब भी हम सुधार के नाम पर हमें अच्छा ही नहीं लगता है, बढ़िया कार्य में हमें अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छी बात किसी को बताओ उसे बढ़िया ही नहीं लगेगा। ये 50 मुद्दा राजपाल जी प्रदान कर रहे हैं। बैठो भाई राजपाल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है। परीक्षित महाराज का पूरा शास्त्रीय बात बन गया है। जो दुपट्टा कहाँ से लाया है, बिल्कुल आचार्य मालूम पड़ रहे हैं। धन्यवाद। कथा के आधे संगात तो आप ही हैं भाई, इसलिए कह तुम आगे बढ़ो वीर बलवाना, करता जगमऊ मर जाना। आगे बढ़ो, अपना प्राण मत करो, तुम्हारा काम सिद्ध होगा। हनुमान जी ने विचार बदल दिए, भावनाओं को बदल दिया, और जो आगे बढ़े तब तक कितना टाइम हो गया, 4 बज गए। 4 इनके कानों में आवाज आ रही है हर संकीर्तन की। हर संकीर्तन कोई बोल रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है। हनुमान ने सोचा कोई कीर्तन करने वाला भगवान का भक्त होगा, या कोई संत प्रवृत्ति का होगा, या कोई देव पुरुष होगा, कोई लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। जहाँ सब राक्षस मंडल ही है, कौन सज्जन आ गया है लंका में, प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है। अब बोले कीर्तन कोई कर रहा है तो भगवान का भक्त होगा जरूर। बोले यही सनाहट है, जबरदस्त। भाई संत हो, विद्वान महापुरुष है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, उसकी क्या गर्ज है जो तुम्हें मिलने आवे। जैसे आज स्वामी जी का टाइम लेने हमारे रईस सिंह जी गए, भाई हमारी आपकी गर्ज है उन महापुरुषों के पास जाने के लिए, उनकी गर्ज थोड़ी है वो बिना समय दिया है। तो हनुमान कहते हैं हम यही सनाहट है, मतलब जबरदस्ती हटवश परिचय करूंगा, पहचान करूंगा, मुलाकात करूंगा। बोले ऐसन हठ करी हूँ पहचानी, साधु से हो इनकार दुहानी। हठो करी हूँ पहचानी, क्योंकि साधु से हो इनकार जुहानी। से मिलने में कोई कार्य में वादा नहीं पड़ेगी, सत्पुरुषों से मिलने से सब लाभ ही लाभ है। कोई अच्छी बात सुने, किसी को बुरा लगता हो, अच्छी बात में अच्छे सुझाव देने में